वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं चर्चा करूंगा बहुत एक सुंदर विषय को लेकर, मृत्यु को लेकर। और ये मृत्यु का जो रहस्य है, हमारे परम श्रद्ध आदित्यदा ठाकुर जी के एक भक्त ठाकुर जी के पास आकर बैठे हैं और मृत्यु के विषय में बातचीत करते हुए इनका पृष्ठभूमि को देख रहे हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी से कहते हैं कि जैसे पंच महाभूत आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, तो सबके अंदर वो चैतन्य सत्ता है। तो जब सबके अंदर चैतन्य सत्ता है, तब मनुष्य जब मृत्यु जब कहा जाता है, तो केवल उसके अंदर से स्पिरिट अर्थात आत्मा निकाल के चले जाती हैं। देह पड़ा हुआ रहता है। उस देह के अंदर और जो पंच तत्व हैं, उस पंच तत्व का आत्मा भी तो रहता है। तो इस पंच तत्व का आत्मा रहने के बावजूद भी ये मृत्यु कैसा होता है, इस सारे विषय के बारे में चर्चा चल रही है। और इसके साथ एक विषय को और जोड़ दिया गया। जब इस देह का अवसान होता है, आत्मा जब निकल जाता है, साथ में क्या क्या लेके चला जाता है। तो ये सारी विषय के बारे में हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं बताऊं कि मेरे पिताजी का वर्षी का शुरुआत आज है, इसलिए मैं उस व्रत का पालन कर रहा हूं। और इसी बीच में मैं ऐसा एक टॉपिक को चुना हूं जो परमदयाल के श्रीमुख से इस विषय में बहुत सारे तत्व को बताए हैं, जो हम सब के दैनंदिन जीवन में एवं इसको जानना बहुत ही ज़रूरत है। तो इस विषय को मैं शुरू करता हूँ। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो हम लोग जिसको बोलते हैं डिसीज्ड हो गया, डिसीज का मतलब उसमें चले जाना, ये चले गए। तो इस डिसीज का मतलब डिपर्चर ऑफ द स्पिरिट। ठाकुर जी बोलते हैं आत्मा का प्रस्थान, आत्मा का प्रस्थान हो जाता है। देह में से आत्मा निर्गत हो गया। और जिसको डिसीज भी कहते हैं कि वो मर गए, या जो डिपार्चर ऑफ द सोल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से उस आत्मा का प्रस्थान हो जाता है, तब ये देह पड़ा रहता है। अर्थात जब तक वो स्पिरिट हमारे देह के अंदर रहता है, तो एक प्रकार की एनर्जी भी हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। हमारी आँख दिखती हैं, हमारी कान सुनती हैं, हमारे शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं, प्रत्येक अंग प्रत्यंग अपने अपने तरह कार्य करते रहते हैं। लेकिन जब ये स्पिरिट निकल जाती है, डिपार्चर हो जाता है इस सोल का, उस समय इस शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करते हैं, सब इनएक्टिव और पैसिव हो जाते हैं। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि इसमें से एक ऐसा एनर्जी है, जो एनर्जी हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स के पीछे बिहाइंड ये कार्य करता है। और वो शक्ति प्रदान करने के बजाय से शक्ति पाकर उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से ऊर्जावान होकर के कार्य करते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे, जब ये डिसीज होता है, जब ये मृत्यु हो जाती है, जब प्राण निकल जाता है, जो स्पिरिट निकल जाता है, जो सोल है, जो सोल हमारे देह से निकल जाती है, तो साथ में क्या क्या चीज लेके चला जाता है। 5 चीज ये सोल एक साथ लेके चला जाता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे
हमारी इस जो देह है, इस देह को, इसको जो देख रहा है, ये पिंड शरीर है। और इस पिंड शरीर के पीछे और भी दो शरीर रहता है, जिसको हम कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या रहता है, कारण में क्या रहता है और पिंड में क्या रहता है। जब हम लोग देखते हैं कि हमारा पिंड शरीर के अंदर क्या रहता है, मन रहता है, बुद्धि रहता है और अहंकार रहता है। तो मन बुद्धि अहंकार जब ये देह यहीं पे पड़ा रह गया तो मन बुद्धि अहंकार जा नहीं पाते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के साथ ये क्या जाता है, सूक्ष्म शरीर चला जाता है। तब ये सूक्ष्म शरीर जब जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ और क्या क्या जाता है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इस शरीर के, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है पाप और पुण्य जाता है। वो पाप और पुण्य किसने किया, हमारे देह ने जो अच्छे कार्य किया, उसमें से कुछ कार्य हमारी पाप, अर्थात उस कार्य से प्रेम का वितरण हुआ। और जहाँ प्रेम का वितरण होता है, प्रकाश का वितरण होता है, और जहाँ ज्ञान का प्रसार होता है, वही ही जीवन होता है। और तब हम प्रभु के पास रहते हैं। अर्थात हमारा जीवन का कुछ ऐसा कार्य जिस कार्य से हमारे प्रभु खुश होते हैं। खुश होने वाले जो कार्य हैं वही पुण्य का कार्य हैं, और जिस कार्य से हमारे प्रभु खुश नहीं होते हैं वो पाप का कार्य है। लेकिन इस पाप का कार्य और पुण्य का कार्य, सारे कार्य हमारे चित्रगुप्त में गुप्त रहता है, वो अंधकार में पड़ा हुआ रहता है। और वो सब प्रकट होते हैं जब हमारा ये देह चला जाता है, और जाकर के जब निर्णय होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें स्वर्गलोक में जाना है या यमलोक में जाना है। और जब हमारा अगर पुण्य का भाग ज़्यादा होते हैं तब हम स्वर्गलोक में जाते हैं, वहाँ जाकर के हम आनंद का भोग करते हैं। और वो आनंद का भोग हम तब तक करते हैं जब तक हमारा पुण्य का फल रहता है। और जब पुण्य का फल खत्म हो जाते हैं तब हम फिर मर्त्यलोक में मनुष्य रूप में आते हैं। ये निश्चित होता है कि हम मनुष्य रूप में आते हैं। और उसके बाद यदि हम पाप कर्म जो करते हैं, गलत कर्म करते हैं, हमने आहार विहार में या अपने देह सुख के लिए जितने कार्य करते हैं, ये सारे कार्य अगर हम प्रभु को खुश नहीं कर पाए हैं तो हमारा ये पाप कार्य होते हैं। और पाप कार्य से हम कहाँ जाते हैं, यमलोक में रहते हैं। और वहाँ पे हमने जिसको जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया, वही प्रताड़ना हमारे सामने आकर के दिखता है, और हमारे उस सूक्ष्म शरीर को उस तरीके का प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, और उससे हम दुखी होते हैं। तो इस तरीके से पाप पुण्य का फल हमें मिलता रहता है। उसके बाद जो तीसरा होता है, हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, जो 3 गुण के आधार पर, सत रज और तम गुण के आधार पर, अर्थात जिस भाव से हमारा ये प्राण इस देह से निर्गत होता है, और इसमें त्रिगुण से अगर सतगुण से निर्गत हो रहा है तो वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, दयालधाम को प्राप्त होते हैं। और यदि रजगुण से प्राप्त हो, वो चले जाते हैं, रजगुण से वो गुणी भाव से वो निकल जाते हैं, तो मनुष्य तन उनका मिलता है। लेकिन उत्कृष्ट तन उनका, उत्कृष्ट यानी उनको नहीं मिलते हैं, उत्कृष्ट उनको आत्मा, उत्कृष्ट उनका परिवार नहीं मिलता है। लेकिन जो तमगुणी होते हैं तो तमगुणी वाले उनका मनुष्य तन उनको नहीं मिलते हैं, उनको किसी अन्य योनि में उनको भ्रमण करना पड़ता है। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा ये जो अंतिम भाव में हमारा जो प्राण है इस देह से निर्गत हो रहा है, हम कैसे समझेंगे? जब हमारा ये प्राण नाभि से नीचे से निकल जाती हैं, यदि हमारा मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं प्राण, अगर मृत्यु के समय पेशाब कर देते हैं, यदि मृत्यु के समय लैट्रिन कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारा प्राण जब निर्गत होते हैं तो निश्चित ही ऐसे मनुष्य का जो योनि प्राप्त होता है वो पशु योनि या निम्न योनि में उनका जन्म होता है। इससे ऊपर, नाभि से ऊपर जब उनका प्राण आँख से या मस्तक ब्रह्मरंध्रा से निकलता है या मुंह से निकलता है, तो जितना ये ऊपर की ओर जाता है उतना ही सतगुणी आत्मा होती हैं। और सतगुणी आत्मा जब हमारे बॉडी से निर्गत होते हैं तो वो ब्रह्मलोक, सतलोक या वो हमारे दयालधाम तक वो पहुंच जाते हैं, दयालधाम की यात्रा करते हैं। तो हम समझे हैं कि हमारी ये आत्मा किस तरीके से निर्गत होते हैं, हमारे शरीर किस तरीके के भाव को और किस तरीके के परिस्थिति को और किस तरीके की कंडीशन में अपने जीवन को जिया, सत्व में, रज में, तम में।
उस तरीके से हमारा जीवन का यात्रा होते हैं ये निर्गत के बाद। तो ये तीसरा हुआ। और तीसरे के बाद जो चौथा होता है वो चौथा होते हैं हमारा कामना और वासना। हमारी मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर जाता है उसके साथ कामना वासना भी जाता है। और कामना वासना का मतलब है कि हमारी जो इच्छाएं रह गई, जिस इच्छाओं को पूर्ति नहीं हो पाई, वो हमारे साथ साथ चले जाते हैं। और कालांतर में बाद में जब हमारा जन्म मिलता है और उस जन्म में फिर हम उस कार्यों को करने के लिए हम प्रकाशरत करते हैं। लेकिन एक चीज है जिसकी कभी कमी नहीं होती है, जो होती है सुकृति होती है। और ये सुकृति कभी हम सज्ञान में और कभी अज्ञान में भी ये सुकृति की प्राप्ति करते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमारा मनुष्य जीवन मिला, ये हमारे माता पिता एवं पूर्वजों की जो सुकृति का फल है, वो सुकृति का फल हमें प्रारब्ध के रूप में मिला और जिसके फलस्वरूप हमें एक मनुष्य तन मिला। और मनुष्य तन के साथ साथ हमें एक अच्छे परिवार में हमारा जीवन मिला। तो ये हमारे पूर्वजों के जो सुकृति का फल है, उसका फल से भी प्रारब्ध बन करके हमारे जीवन में भी वो प्राप्त होता है। लेकिन हमारे जीवन काल में भी वो सुकृति अगर सुकर्म, सुकृति सु मतलब सुंदर, कृति मतलब कर्म, जब सुंदर कर्म हम करते हैं तो उसका जो फल हमें जो मिलता है वो फल अच्छे मिलते हैं। और वही फल हम चाहे और ना चाहे वो प्रभु हमें देकर ही रहता है। ये सुकृति का फल होता है जिससे हमें अच्छा तन मिलता है, जिससे हमें अच्छा परिवार मिलता है, जिससे हमें अच्छे भावनाएं मिलते हैं, जिससे हमें अच्छे कार्य करने का प्रेरणा मिलती है। इसलिए ये सुकृति हमें और आगे की ओर ले जाती हैं, प्रभु के चरण तक हमें ले जाती हैं ये सुकृति कार्य। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ये 5 तरह का जो कर्म है, 5 तरह का ये जो गुण है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करता है। और ये सूक्ष्म शरीर में एक भाव के आकार में रहता है, ये निराकार सत्ता के रूप में रहता है। ये सब कुछ दिखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। और उनका जो संतान संतति के रूप में ये धरती पे रहते हैं, मर्त्यलोक में रहते हैं, उनके द्वारा जो इस विदेही आत्मा के बारे में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य के लिए जब जो कार्य किए जाते हैं, जो प्रार्थना प्रभु के चरण में की जाती है, ये इस प्रार्थना से उनकी आत्मा की सद्गति होती है। या उनका जीवन ये धारण करके अगर धरती पे कहीं पे भी वो जन्म लिया हुआ है तो उनका जीवन भी और सुंदर हो जाते हैं। क्योंकि उनका प्रतिनिधि स्वरूप हमारा ये देह है। जिस तरीके से आज मैं जो कार्य कर रहा हूँ अपने पिता के लिए, जो बरसी का कार्य कर रहा हूँ, पिता इस टाइम शरीर में नहीं है, वो विदेही आत्मा में है। वो चाहे इस समय में वो किसी के रूप में भी सृजन नव रूप में वो क्लेवर में आया हुआ हो या नहीं भी आया हुआ हो, जहाँ पे भी वो है, उनकी उस विदेही आत्मा की शांति के लिए, विदेही आत्मा की सद्गति के लिए और उनकी जीवन चलने के पथ पर जो बाधा है, उस बाधा को दूर करने के लिए हम उनका संतान है, अर्थात उनके प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिबिंब स्वरूप होकर के उनके लिए ये प्रार्थना की जाती है प्रभु के चरण में। और प्रभु इस प्रार्थना को जब स्वीकार करते हैं तो उनकी जब ये सूक्ष्म शरीर रूपी जो यात्रा उनका चल रहा है, इस यात्रा के पथ पर जो बाधाएं हैं वो सारी बाधाएं कट जाती हैं। इसीलिए उनका जो संतान है, जिसके ऊपर ये दायित्व है पितृकार्य करने का, अगर संतान अपने पिता के लिए कार्य करता है तो हमारे विदेही आत्मा रूपी जो पिता है, उन पिता की जो यात्रा है मृत्यु के बाद, जो सूक्ष्म शरीर का यात्रा है, वो यात्रा और सुंदर और सुगम हो जाते हैं। परम पिता का चरण तक पहुंचने में उन्हें बहुत सहयोग मिलता है। तो हमें ये कार्य करना चाहिए, इनसे वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा वो पिता है, उनका प्रतिनिधि हम हैं। वो हमारा पिता ही अगर नहीं होते तो धरती पे हम ही नहीं होते। तो हमारे पिता के जरिए से हम इस धरती पे आए हैं। इसलिए उनका ये निर्देश या एवं उनके लिए कर्तव्य करना हमारा ये परम दायित्व होते हैं, जिसको हम निर्वाह करते हुए चलते हैं। वंदे